नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और इन 7 चरणों के चुनाव के खत्म होने के बाद सभी की दिलचस्पी अब इस बात को लेकर है कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होने जा रहा है। क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछली बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, 325 सीटें 403 में से जीत पाई थी, क्या वो सत्ता में वापस रिपीट कर पाएगी? या फिर समाजवादी पार्टी जो बात बदलाव की कह रही है, बार बार कह रही है कि इस बार जनता ने समाजवादी पार्टी को चुना है, उसके दावे सही साबित होंगे। नतीजा कल आना है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल सामने आए और ये तमाम एग्जिट पोल इस बात का इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। अब एग्जिट पोल जैसे ही सामने आए, विपक्षी पार्टियों ने उन्हें नकारना शुरू कर दिया, एग्जाम्पल देने शुरू कर दिए कि जिस तरीके से बंगाल में एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, जिस तरीके से पहले दिल्ली में एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, ठीक वैसी ही परिस्थिति इस बार उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर बनती हुई नजर आएगी। खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। एग्जिट पोल जिस दिन सामने आया, तमाम चैनल्स ने जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने रखे, उसके अगले ही दिन अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर। दरअसल मामला वाराणसी से सामने आया था, जहां पर एक ईवीएम के गायब होने की बात सामने आई थी, ईवीएम में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है दरअसल वो ये कहता है कि एक बार जब मतपेटी बंद हो जाती है तो उसे एक सेफ जगह पर रख दिया जाता है और जिसकी निगरानी होती है डीएम के हाथ में, प्रशासनिक बड़े अधिकारियों के हाथ में। अब उसके बाद एक ईवीएम मशीन पकड़े जाने के बाद अखिलेश यादव ने आनंद फानन में बिना किसी को बताए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े आरोप लगाना शुरू कर दिए। आरोप यह लगाए कि मौजूदा सत्तासीन पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी इन मशीनरीज का गलत इस्तेमाल कर रही है। अब अखिलेश यादव ने जैसे ही आरोप यह लगाया, जैसे ही उन्होंने ये तमाम चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामने रखने की कोशिश की, विपक्षी पार्टियों ने इस बात को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। तो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अखिलेश यादव, चूंकि एग्जिट पोल सामने आ चुका है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, तो एग्जिट पोल देखने के बाद ही, अपनी हार को समझने के बाद ही अब अखिलेश यादव घबरा चुके हैं और उसी घबराहट, उसी बौखलाहट में वो ये बात कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, पूरे सरकारी तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा कि अब हार के बहाने खोजे जाने लगे हैं। लेकिन ईवीएम का मसला आप जानते हैं, ये बिल्कुल नया नहीं है। चुनाव दर चुनाव इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। एक बार तो प्रशासन ने यह तक कर दिया, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी इस पर ज्यादा सवाल उठाती थी, उसके अलावा दूसरी विपक्षी पार्टियां जो थी वो सवाल उठाती थी, तो खुद जो चुनाव आयोग था उसने ईवीएम को सामने रखा तभी सभी के और यह कहा कि आप अगर इसमें किसी भी तरीके से मॉर्फ कर सकते हैं, अगर इसमें किसी भी तरीके से छेड़छाड़ कर सकते हैं तो आप कीजिए। तब राजनीतिक पार्टियां उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर पाई थी और उसके बाद ईवीएम को लेकर जो सवाल थे वो उठना कम हो गए थे, या यूं कहिए कि सभी को चुप होना पड़ा था ईवीएम को लेकर। लेकिन जैसे जैसे विपक्षी पार्टियां चुनाव हारती जाती हैं, वैसे वैसे ईवीएम को बहाना बनाया जाता है। और एक बार फिर से जब अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास सीधे तौर पर यह मौका है जिस पर वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अखिलेश यादव अपनी हार को देखकर इसी तरीके से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो एग्जिट पोल जिसे आधार बनाकर बीजेपी ये कह रही है कि उस एग्जिट पोल में हार के डर से या उस हार के आंकड़े के सामने आने के बाद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी कई एग्जिट पोल रहे हैं, चाहे वो बंगाल इलेक्शन की बात आप कर लीजिए, चाहे आप उससे पहले दिल्ली के इलेक्शंस की बात कर लीजिए, एग्जिट पोल कुछ और बताते रहे हैं और नतीजे कुछ और सामने आते रहे हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से नतीजे सामने आते हैं और नतीजों को सामने आने के बाद चाहे वो सत्तासीन पार्टी बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, किस तरीके से देखते हैं। अगर नतीजे बीजेपी के फेवर में होते हैं तो क्या इसे ईवीएम की हार बताकर या ईवीएम को मॉफ करना बताकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सामने आएगी, या फिर कोई दूसरा बहाना बताया जाएगा, या फिर नतीजे कुछ और होंगे? ये सब कुछ देखना भी बहुत बाकी है, लेकिन हर एक जानकारी रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।